इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी से क्यूज लेते हुए बार्सिलोना अपनी लाइव स्ट्रीम रोक ही नहीं रही है। जब से उनके 3 घंटे हो चुके हैं और अपनी लाइव स्ट्रीम चले जा रही है, सुपर चैट धनाधन आए जा रहे हैं, जली ना तेरी भी जली ना। और उनकी सोशल मीटिंग भी चली जा रही है, जिससे काफी अपडेट्स आ चुकी हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी भाई इतना टाइटल विनिंग टीम होने के बाद भी दे हैव मेड 2 साइनिंग्स और 2 साइनिंग और करने जा रहे हैं, तो भाई पेप रुकने का नाम नहीं ले रहे। आर्सेनल ने भी फाइनली एक साइनिंग कर ली है, मच टू द डिलाइट ऑफ आर्सेनल फैंस, और भी ट्रांसफर रूमर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बार्सिलोना के लिए बहुत ही हिस्टोरिक दिन है भाई आज, क्योंकि हमने 700 से 800 मिलियन के फाइनेंशियल पैकेज आज एक्टिवेट कर दिए हैं। सोशियोस की वोटिंग थी, क्लब मेंबर्स की वोटिंग थी, एंड उन्होंने भारी मेजोरिटी से, जितने वोट से यहाँ बीजेपी नहीं जीती उससे ज्यादा वोट से यहाँ पे बार्सिलोना के लोगों ने वोट करके अप्रूव कर दिया है उसको, और सही किया। मैं कहूंगा क्लब इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो, तो आपको सारी डिटेल समझाऊंगा, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि देखो हुआ क्या क्या है। एक तो ये हुआ है कि गैवी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट रिन्यू हो गया है, ठीक है। तो जो सुपर चैट के पैसे आए थे उससे हमने गैवी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हमारा वो हो गया। और ऑन अ सीरियस नोट अगर बात करें तो बार्सा ने भाई 49% ऑफ बीएलएम बेच। अब आप सोच रहे हो कि बीएलएम क्या है। बीएलएम इज बार्सिलोना लाइसेंसिंग एंड मर्केंडाइजिंग। तो अब आप सोच रहे हो कि भैंचोद ये क्या है, तो मैं भी समझाता हूँ आपको ये क्या है। तो 2018 तक बीएलएम का कंट्रोल भाई नाइकी के हाथ में था। और बीएलएम देखो होता है, बीएलएम बेसिकली जो जैसे हमारी जो आप देखते हो बार्सिलोना की स्टोर है उतनी सारी, जिसमें जर्सियां बिक रही हैं, जो अदर लाइसेंसिंग प्रोडक्ट है, एंड भी क्लब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं जो क्लब बेचता है, वो अभी तक 2018 तक 17 साल के एग्रीमेंट में नाइकी कंट्रोल करता था। तो नाइकी बेच के बार्सिलोना को जो उनका हिस्सा होता था वो देता था। 2018 में बार्सिलोना ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया बार्टोमू के अंदर, अदर देन गिविंग प्लेयर वेजेस अप टू $1 million। उसके अलावा हमने ये किया था कि हमने बीएलएम का कंट्रोल अपने पास ले लिया था। तो अब जो वो होता वो हम मतलब सीधे था कि हमने बीच की जो बिचौलिया था उसको हटा दिया और सीधे हम बीएलएम को कंट्रोल ले लिया। हम अपनी जर्सी वर्सी जो बेचते उससे हमारा जो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था वो 65-70 मिलियन के अराउंड था, विच वाज वेरी गुड। तो इस समय अगर आप देखो हमने भाई इसके 49%, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए जो, लेकिन जो आ रही है रिपोर्ट निकल के आ रही है 200 से 300 मिलियन की आ रही है कि इतना परसेंटेज हमने बीएलएम को बेच दिया है। एंड ठीक है यार, मैं कहूंगा एक फिक्स पीरियड के लिए हो गया, जितने पीरियड के लिए होगी अंदर की बात हमें पता नहीं। लपोटा भैया ने इतनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बातें नहीं बताई, सुपर चैट में लोग करके पूछ रहे थे, लेकिन भैया ने जवाब देने से मना कर दिया। उसके अलावा और अगर आप और न्यूज देखोगे तो हमने 25% अपने टीवी राइट्स बेच दिए फॉर 10 years फॉर अ ट्यून ऑफ 400 मिलियन, जो मैंने पहले भी समझाया था क्योंकि बेटर डील है देन द सीवीसी डील, क्योंकि तो सीवीसी डील 50 साल की थी और वो भाई हमें 270 मिलियन देते फॉर अ पीरियड फॉर अ 10% शेयर फॉर 50 years। लेकिन ये बात है ना कि 10 साल बाद टीवी रेवेन्यू डबल हो जाता और हमें मिलते 270 मिलियन ही, पैसे तो उतने ही रहते। लेकिन वो अभी हमारा 100 मिलियन टीवी रेवेन्यू है, जैसे 10 साल बाद अगर 200 हो जाता तो इस सीजन तो 10 मिलियन लेते, लेकिन 10 साल बाद वो 20 मिलियन लेते भाई। तो वो कहीं से भी सेंसिटिव बना रही थी। बार्सिलोना ने अच्छा किया, मतलब उस समय इतना प्रेशर था बार्सिलोना पे, हमारे पास वेजेस देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लपोटा की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। मेसी वाला फियास्को अगर आप छोड़ दो तो लपोटा की तारीफ करनी पड़ेगी, भाई उसने क्लब को आगे रखा। उसने कहीं से भी चंदा मांगा, चाहे जो किया, क्लब को जैसे भी रन किया, डेब्ट में रन किया, लोन लेके रन किया, लेकिन उसने क्लब को मोस्ट फॉरवर्ड रखा, क्योंकि भाई वो डील क्लब के लिए लॉन्ग रन में कहीं से भी अच्छी नहीं थी। शॉर्ट टर्म में वो चीजें खटाखट सॉल्व कर देती, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्लब को बिल्कुल फायदा नहीं करती। तो हमने 10 साल के लिए टीवी राइट्स बेच दिए। उसके अलावा एक और क्लब भाई जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दैट इज मैनचेस्टर सिटी। ऑलरेडी वर्ल्ड के एक मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर और वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर वो ला चुके हैं अपने पास, लेकिन अभी भी दे आर गोइंग आफ्टर 2 more प्लेयर्स। कुकरेला और कैल्विन फिलिप्स के पीछे हैं काफी टाइम से। तो बचिन कुकरेला और कैल्विन फिलिप्स क्या इस टीम को प्रोवाइड करते हैं, जो ऑलरेडी चैंपियंस है भाई, जो उन्होंने लगातार पिछले 5 में से 4 ट्रॉफी जीती हैं, उसके बाद भी दे आर स्प्लैशिंग आउट सो मच कैश। बाकी क्लब्स कैसे कैचअप करेंगे भाई? कैचअप तो अभी काफी क्लब्स ने कुछ मतलब पास भी नहीं थे उनके, मतलब लिवरपूल का ही था बस एक। लिवरपूल ही ऐसा क्लब है जो दे वर नियरिंग सिटी, बट सिटी ने भाई तेज गाड़ी पकड़ी, बुलेट ट्रेन पकड़ी, एंड दे आर गोइंग टू गो फर्दर देन एज नहीं 3 एंड दे आर गोइंग टू गो एज फार एज दे कैन। क्योंकि यार आप देखो उनका चैंपियंस लीग स्क्वाड है ऑलरेडी, चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड है, वो जीते नहीं वो अलग बात है, उस पर मैं ज्यादा कमेंट्स करूंगा नहीं, बाद में कमेंट्स करूंगा। बट आप स्क्वाड देखो, देयर आर नो होल्स इन द स्क्वाड। इसमें आपके पास लेफ्ट बैक पे प्रॉब्लम थी, तो भाई आपने कैंसेलो को लेफ्ट बैक पे बना दिया और वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट फिट आ गया लेफ्ट बैक पे। आपको राइट बैक से लेफ्ट बैक चला गया, यू हैव काइल वॉकर राइट बैक पे। आपके पास डिफेंस में ऑप्शंस है, मिडफील्ड में ऑप्शंस है, फॉरवर्ड में ऑप्शंस है। हालैंड और अल्वारेस की तो तूने बात ऑलरेडी करी थी। एंड मिडफील्ड में देखो फर्नांडिनो चला गया, तो दे आर ब्रिंगिंग इन कैल्विन फिलिप्स। और जो रिपोर्ट आई है ना कैल्विन फिलिप्स के लेके कि व्हाई पेप वांट्स हिम, तो एक तो है कि ही हैज गुड प्रेसिंग नंबर्स, मतलब वो थोड़ा रॉड्री का डेप्यूटी हो सकता है, बट वो चाहिए, ही सेड कि ही वांट्स अ रॉड्री कंपटीशन, रॉड्री के साथ कोई compete करे। मतलब यूनाइटेड वाला हिसाब तो है नहीं सिटी का, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको ऐसा प्लेयर चाहिए टू पुश ऑन द अदर प्लेयर। रॉड्री इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग इन अ वर्ल्ड क्लास वे और सिटी की साइड में बहुत अच्छा फिट आता है।
फिर भी दे आर साइनिंग कैल्विन फिलिप्स। लेफ्ट बैक पे दे आर गेटिंग कुकुरेला। जिनचेंको बिल्कुल परफेक्ट फिट है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही जिनचेंको को जो सिटी को रिप्लेस करने पड़े। ही इज एनीवे द बैकअप। कैंसेलो आपका खेल रहा है, ही इज परफॉर्मिंग देयर, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक प्रोबेबली अलोंगसाइड रॉबर्टसन दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग। फिर भी आप कुकुरेला लेके आ रहे हो और सस्ते में नहीं, 50 मिलियन में आ रहा है कुकुरेला आपके पास। सेम अगर आप इसकी डील देखो कैल्विन फिलिप्स की, तो ही प्राइस इज आल्सो बीइंग अराउंड 50 to 55 to 60 मिलियन, इसी रेंज में आएगा। 110 मिलियन आपके यही हो गए। हाईलैंड का पैकेज तो आपका मिला जुला के 150 मिलियन पहुंच गया था, बट मैं चलो 60 मिलियन उसके लेके चलूं जो उसकी ट्रांसफर फी थी। 170 ये हो गए आपके। एंड यू साइंड एल्वारेज जो आपका समर साइनिंग था, चाहे जनवरी में हुआ होगा, तो वो ही वाज अराउंड 20 मिलियन। तो एक टाइटल विनिंग साइड जिसको ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत नहीं थी, वो 200 मिलियन के अराउंड खर्च चुकी है पैसे। सोचो, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, यूनाइटेड आर्सेनल ने तो चलो साइनिंग कर ली है, उस पर भी आएंगे, उत्कर्ष बात करेगा उसके बारे में। ये सब क्लब्स करेंगे क्या? यू हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिज द कंपटीशन, जो गैप है आपका, और आप कंपटीशन ऑलरेडी आगे दौड़े जा रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव टू फियर फॉर द प्रीमियर लीग, क्योंकि यार लिवरपूल भी अब दे आर डूइंग मीनिंग बिजनेस, क्योंकि उन्होंने डार्विन नूनेज साइन किया, अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को खुद उन्होंने ब्रेक किया है। स्पेंडिंग ओवर एंड अबव जो कह सकते हो, उनकी जो सेंसिबल साइनिंग्स कर रही थी, हाँ अभी भी कर रही है। हाँ, लिवरपूल ने कैल्विन रैमजी साइन किया है एबरडीन से, उन्होंने फैबियो कार्वाल्हो साइन करे, उन्होंने अपनी अंडररेटेड साइनिंग्स, अंडर द रेडार साइनिंग्स करी हैं अभी भी। बट डार्विन नूनेज एक चेंज इन स्ट्रेटेजी दिखा रहा है लिवरपूल का भी। तो भाई टॉटनहम तो भाई मूव्स कर रही है, बट आई थिंक यूनाइटेड एंड आर्सेनल, स्पेशली कंसिडरिंग यूनाइटेड एक भी साइनिंग नहीं कर पाई है अभी तक। अभी भी वो 7 हफ्ते से फ्रेंकी के पीछे पड़ी हुई है, और मैंने कल यूएफसी पे कमिटमेंट तो दे दिया था कि 9-10 दिन में आ जाएगा फ्रेंकी, और देखते हैं कि फ्रेंकी 10 दिन में आता है या नहीं। बट मैंने अपना, आई एम क्वाइटली कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई स्टिल ट्रस्ट कि जो सोर्सेज आ रहे हैं स्पेन से या इंग्लैंड से, वो काफी रिलायबल है। आज ऑनस्टीन की भी अपडेट आई थी, अगर मैं बस यूनाइटेड की बात करूं, ही सेड कि भाई ये जो पूरा गेम ऑफ पोकर चल रहा है, उसने कहा था गेम ऑफ पोकर चल रहा है बिटवीन यूनाइटेड एंड बार्सिलोना। बारसा वांट कि उनको जितने पैसे उन्होंने खर्चे थे फ्रेंकी पे, वो उतने मिल जाएं, और जो 100 मिलियन की फिगर चल रही थी, दैट इज रफली अराउंड व्हाट बार्सिलोना वांट। 85 to 100 मिलियन उनको चाहिए। एंड यूनाइटेड का बस ये है कि यूनाइटेड डोंट वांट टू बी बारसा सेविंग एक्ट। वो बारसा के लिए ऐसा नहीं कि भाई तुम पैसे की दिक्कत में, हम तुम्हारे को पूरा पैसा खर्च देंगे, इसलिए वो थोड़ा अपना रिजर्व्ड अप्रोच रख रही है इस डील में, विच आई सपोर्ट एज वेल। बट मैं इसके अगेंस्ट भी हूँ। क्यों? क्योंकि भाई नया मैनेजर आया है, तो हमारे को नया मैनेजर को बैक करना ही पड़ेगा। एंड इफ वी हैव टू स्पेंड 5 to 10 मिलियन अबव फॉर अ प्लेयर लाइक फ्रेंकी, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव जाओगे तो वो डेफिनेटली डाउनग्रेड होगा फ्रेंकी पे, चाहे रूबन नेवेस हो, चाहे विटीनिया हो, जिससे हम लिंक हो रहे हैं, एवरीबडी इज अ डाउनग्रेड इन कंपैरिजन टू फ्रेंकी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर स्ट्रेचिंग दिस डील, क्योंकि हमारा भाई अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 हफ्ते में। ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, प्लेयर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर वेकेशन, और आपकी एक भी साइनिंग नहीं होगी, वैसे ही क्लब का माहौल इतना सबड्यूड चल रहा है, इतना बिल्कुल सैड, उदास सा चल रहा है। मुझे लगता है कि भाई यूनाइटेड हैव टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ऑलरेडी पीछे रह गए हैं। मतलब और कितना ही पीछे जाओगे, फिनिश 0 गोल डिफरेंस। आर्सेनल की तरफ आते, क्योंकि फैबियो विएरा भाई हमने नई साइनिंग है, और जैसा हर आर्सेनल फैन कर रहा होगा, मैंने भी तुरंत यूट्यूब पे सर्च कर लिया था कि देखें कहाँ खेलता है, कैसा खेलता है। तो उस पे मैं कमेंट नहीं दूंगा, मैंने उसके स्टैट्स वगैरह देखे, अंडरलाइंग स्टैट्स बहुत ज्यादा नहीं थे उसके, क्योंकि लीगा नॉस में खेल रहा है, तो बहुत ज्यादा हाईली रिपोर्टेड लीग है नहीं वो, इतने बड़े जो कह सकते हो स्टार्ट जो प्रोवाइडर होते हैं उसको उतना कवर नहीं करते, तो अंडरलाइंग स्टार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं मिले। आई टेस्ट मैंने देखा नहीं, यूट्यूब पे जाके हाइलाइट्स अपने देखे होंगे, लेकिन दैट इज नॉट एन आई टेस्ट। आर्सेनल जब आएगा तब इसके बारे में बात कर लेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट देखो, क्या हमें साइनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी? और काफी लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, नंबर 1 प्रायोरिटी साइनिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साइनिंग ऐसे प्लेयर, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। हम ऐसे अगर प्लेयर आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं इसको क्यों साइन करो, बेंच में इसकी साइनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट सीजन हम देखो, हमने गोल्स नहीं मारे, हमने खाली 61 गोल मारे थे, लेकिन हमारा एक्सजी क्रिएटेड वाज आल्सो ओनली 63। हमने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा कुछ मैसिवली अंडर परफॉर्म नहीं किया था। हमको स्ट्राइकर की दिक्कत है, दैट इज बट ऑब्वियस, वी विल ब्रिंग इन अ स्ट्राइकर। लेकिन अगर तुम चांसेस क्रिएटेड भी देखोगे तो ऐसे थ्रू द रूफ नहीं है एज कम्पेयर टू सिटी एंड लिवरपूल। उनका एक्सजी वाज +90 भाई, हम 30 पीछे हैं उनसे, तो मार्जिन है वहां पे। एंड प्लस यू नीड बैकअप भाई। पेपे को अगर देख लो, पेपे नहीं चल रहा है, उसके अलावा भाई हमने लैकासेट हमारा चला ही गया, ओबा हमारा चला ही गया है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बचते कितने ESR है, हु इज ऑन द लेफ्ट, एंड मार्टिनेली है, और लेफ्ट पे जोड़ लो साका है, पेपे है, बीच में ओडेगार्ड है, ठीक, इतने ही प्लेयर है। और विएरा के आने से ये फायदा है कि विएरा भाई कहीं भी खेल सकता है, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10 एंड ही कैन प्ले ऑन द राइट भाई। अब देखो प्लेयर की अगर बात करें, प्लेयर के थोड़े स्टार्ट्स की बात करें, प्लेयर प्रोफाइल की यहाँ पे बात करें, तो ये तो बात आप समझ गए होगे पोजीशन से कि डिफेंसिव आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रेसिंग नंबर्स डिसेंट है। ग्राउंड डुअल्स में जब वो टैकल वगैरह मारता है तो उसमें सक्सेस रेट उसका डिसेंट है। अगर अटैकिंग नंबर्स की बात करें तो भाई जबरदस्त है। 22 साल की उम्र में यार, लीगन ऑस मतलब ऐसी डिसेंट लीग है भाई, जिस हिसाब से देखो, जिस हिसाब से वहाँ पे प्लेयर साइन कर रहे हैं, हाई मनी में प्रोफाइल प्लेयर आ रहे हैं प्रीमियर लीग में, इतने सारे आ रहे हैं, तो वो यहाँ भी आके ट्रांसलेट हो रहे हैं।
अगर तुम एक फैबियो सिल्वा वगैरह को छोड़ दो तो बाकी लीगा नॉस से ऐसे रिसेंट मेमोरी में कोई प्लेयर नहीं आया जो आगे फ्लॉप हो गया हो प्रीमियर लीग में, लगभग सब चल रहे हैं। तो लीगा नॉस को भी आपको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और 22 साल की उम्र में वहाँ पे बहुत ही अच्छे इसके नंबर है भाई। इसने सारे कॉम्पिटिशन में इसके 16 असिस्ट हैं, 7 गोल हैं, एंड आप कहोगे ठीक है डिसेंट नंबर्स, लेकिन इसका जो एक अंडरलाइन स्टैट है ना कि ये है कि इसने खाली 90 मिनट्स खेले हैं भाई। इसने ऐसे नहीं पूरा सीजन खेला है उनके साथ। तो 90 मिनट्स खेले, तो अगर आप थोड़ी सी मैच लगाओगे, गोल्स और असिस्ट को आप जोड़ोगे तो मिनट से डिवाइड करोगे तो दैट इज 87 मिनट्स का गोल या असिस्ट है भाई लीग में, ओह सॉरी सारे कॉम्पिटिशंस में। तो भाई ऑन द फेस ऑफ इट्स एन एक्साइटिंग साइनिंग। अब डिफेंसिवली ये हमें इतना आउटपुट नहीं देगा, हमें एक पार्टी के बगल में एक चाहिए प्लेयर, लेकिन इफ वी गो विद 4-3-3 तो हमने पिछली बार देखा था जब हम जाते थे, हमने बीच में ESR ओडेगार्ड और हमने पार्टी की खिलाई थी, एंड वी वर रन रैगेड ऑल ओवर द मिडफील्ड। अगर मुझे लगता है ओडेगार्ड वियेरा, मैं बार विटिनिया बोल दे रहा हूँ, ओडेगार्ड वियेरा एंड पार्टी के साथ जाते हो तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट मिडफील्ड आई थिंक इट हैज मोर बैलेंस। 2 लेफ्ट फुटर हो जाएंगे, हमारी टीम में बहुत ज्यादा लेफ्ट फुटर हो गए, ये भी बात सही है, लेकिन डिफेंसिवली इसमें ज्यादा है, लेकिन ये भी मिडफील्ड काम नहीं करेगी। तो आई थिंक वी आर गोना स्टिक विद 4-2-3-1। वी स्टिल नीड यूरी टिलेमैन्स, सो आर्सेनल इंटरेस्टेड है एंड प्रोबब्ली वी विल साइन हिम, एंड वी नीड अ सेंटर फॉरवर्ड। तो एक साइनिंग आ गई, बहुत बढ़िया साइनिंग है, एक सेंटर फॉरवर्ड ले आओ अच्छा, एंड एक भाई पार्टी के में एक अच्छा मिडफील्डर ले आओ, एंड आवर टीम इज सॉर्टेड भाई। और कोई होल्स नहीं है इस टीम में, तो ये भाई ऑन द फेस ऑफ इट्स अ डिसेंट साइनिंग। 2 और साइनिंग ले आओ तो इस टीम में कोई होल्स नहीं, इट्स अ वेरी यंग टीम, एंड अगर चीजें सही जाती हैं तो भाई वी विल चैलेंज फॉर द चैंपियंस लीग एंड मे बी फिनिश इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि टॉटनहम ने भाई काफी अच्छी साइनिंग कर ली है, तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे उत्कर्ष ने लिवरपूल और सिटी से बिल्कुल कंपैरिजन करा तो मतलब एक उम्मीद होती है और एक होती है ज्यादा उम्मीद करना, तो देखते क्या होता है। वैसे मैं भी एज ए यूनाइटेड फैन इतनी उम्मीद तो मैं भी नहीं रख रहा अभी। आई थिंक वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल कंसिडरिंग कि भाई उनके पास डेप्थ की कमी थी, बट बस यही देखना पड़ेगा क्योंकि आप टीलेमेंस भी साइन कर रहे हो, दोनों मिडफील्ड साइनिंग्स हो गई आपकी, तो हाउ डू यू एक्चुअली शेप अप द टीम, कौन इन होगा कौन आउट होगा, क्योंकि आपके पास नंबर 10 में ही ओडेगार्ड एंड स्मिथ रो है, एंड इसकी मेन पोजीशन एज अ नंबर 10 है। यस ही इज वर्सेटाइल, बट ही उसके जो आप कह सकते हो जिसमें थ्राइव करता है जिस पोजीशन में जिसमें ये सबसे ज्यादा सूटेड है, दैट इज अ नंबर 10। तो ये देखना पड़ेगा कि आर्सेनल क्या अपना चेंजेस करती है, विल ही गो टू अ चेंज टू अ 4-3-3, आर्टेटा 4-3-3 पे जाएगा या 4-2-3-1 पे करेगा एज ही इज डन दिस सीजन। आई थिंक इफ इट्स नॉट ब्रोकन देन डोंट फिक्स इट वाले हिसाब है। 4-2-3-1 अच्छा चला था बारसा कह रहा हूँ आर्सेनल के लिए, 4-2-3-1 बढ़िया चला था, एंड आई थिंक ही हैज टू बिल्ड अपॉन दिस, क्योंकि ये सीजन आर्सेनल के लिए कह सकते हो एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है इन कंपैरिजन टू द लास्ट 2 सीजंस अंडर आर्टेटा। देखते हैं आर्सेनल का क्या होता है। और जाने से पहले भाई बाल्डे पे एक अपडेट आई है, चेल्सी का एंटर सारा बाल्डे में, तो पता नहीं अलोंसो स्टार्ट डील में घुसाएंगे क्या करें, मतलब अभी मीडिया रूमर है टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन है कि बारसा में उसको उतना फ्यूचर नहीं दिख रहा, वो छोड़ के जाना चाह रहा है, एंड उसके लिए भी सही है। चेल्सी इंटरेस्टेड, ये सरप्राइजिंग है, लेकिन अगर अटैकिंग नंबर्स उसके अच्छे हैं, अटैकिंगली इज अ गुड फुल बैक, डिफेंसिवली हमेशा सस्पेक्ट रहा है अभी तक वो जब भी खेला है, तो अगर विंग बैक खेलता है तो मे भी चल जाए, लेकिन इट्स वेरी बिग मे बी राइट नाउ। तो देखते हैं भाई, अभी काफी सारी साइनिंग्स होंगी ट्रांसफर विंडो में, काफी सारे प्लेयर्स आना बचे हैं, काफी सारी साइनिंग्स होंगी भाई, इट्स अ लॉन्ग विंडो एंड लंबी विंडो है, तो हम आपको साथ पूरा निभाएंगे। अगर आप डेली ऐसे अपडेट्स चाहते हैं ट्रांसफर में तो भाई संडे लीग पंडित को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन एज वेल। विल कैच यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।